साथियों, मैं जी के एक्सपर्ट ससराज चौधरी स्वागत करता हूं आपका मिशन सक्सेस पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का। बेहद अच्छे तरीके से अपन का अध्ययन चल रहा था। अध्ययन की उसी श्रृंखला में आज का अपन का टॉपिक है साथियों, राजस्थान की लोक नृत्य। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां राजस्थान सामान्य ज्ञान सिलेबस में मेंशन है, वहां राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक से सवाल जरूर आते हैं। वर्तमान के बदलते प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बेहद अच्छे तरीके से अपन अध्ययन करेंगे। राजस्थान के लोक नृत्य आगे आने वाले 3-4 दिनों में अपन बेहद अच्छे तरीके से फुल सार गर्भित रूप से डिटेल्ड से अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन किसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की लोक नृत्य। साथियों, याद रखना, लोक नृत्य 3 शब्द होते हैं साथियों। इससे संबंधित है नृत्य कला, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। नृत्य कला क्या होती है? नर्तक द्वारा विशेष रूप से प्रस्तुत की गई कला नृत्य कला है, जिसमें हाव भाव, भाव भंगिमाएं, लय, उतार चढ़ाव, ताल, इन ताल मेल के साथ जो किया जाता है वह नृत्य कला है। इसमें साथियों याद रखना, नर्तक अपनी विशेष रूप से भाव भंगिमाओं को प्रस्तुत करता हुआ चलता है। नृत्य कला के 2 भाग है, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। याद रखना, नृत्य कला के 2 भाग है, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य क्या है? सामान्यतः लोकों में प्रचलित नृत्य लोक नृत्य है। लोक नृत्य जिसका आयोजन विशेषतः मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कहा जाता है कि इस लोक नृत्य की यह खासियत है कि इसमें क्षेत्र विशेष की संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ता है और क्षेत्र विशेष की संस्कृति के आधार पर यह नृत्य किया जाता है। साथ याद रखना, लोक नृत्य में उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। एक खासियत और याद रखना साथियों कि लोक नृत्य जिसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में मनोरंजन, उत्साह, प्रेम भावना को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से अनेक मांगलिक अवसरों पर, गणगौर पर लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। साथ याद रखना, नृत्य कला में लोक नृत्य के समतुल्य शब्द आता है दूसरा, वह है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? नृत्य का ही प्रकार होता है शास्त्रीय नृत्य साथियों। नृत्य का वह प्रकार जो विशेष व्याकरणिक शैलियों में किया जाता है, जिसके हाव भाव, उतार चढ़ाव, लय, भाव भंगिमा, हाथों एवं पैरों का संचालन, उनका समन्वय, तालमेल, इनके विशिष्ट नियम होते हैं और उन नियमों के आधार पर इस नृत्य किया जाता है।
वह शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्यों और शास्त्रीय नृत्यों में आप अंतर समझोगे तो सबसे प्रमुख अंतर यही आएगा कि लोक नृत्य जिसके लिए कोई स्पष्ट व्याकरणिक नियम नहीं होते हैं, क्षेत्र विशेष की संस्कृति के आधार पर हाथों और पैरों का संचालन, भाव भंगिमाओं के तालमेल और समन्वय के साथ लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। बल्कि साथियों याद रखना, शास्त्रीय नृत्य में विशेष रूप से याद रखना कि व्याकरणिक नियम होते हैं। साथ ही एक बात याद रखना, लोक नृत्य का सबसे प्रमुख उदाहरण यदि राजस्थान के संदर्भ में देखें तो घूमर नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख उदाहरण राजस्थान में। वैसे राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक नृत्य। साथियों याद रखना, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य ये नृत्य कला के दो प्रमुख उपभाग है। नृत्य कला का आयोजन क्यों किया जाता है? अनादिकाल से ही मनुष्य अपने आनंद की क्षणों की में प्रशंसा के लिए सुनकर अंग की भाव भंगिमाओं का अनायास अनियोजित प्रदर्शन करता है। अनियोजित अर्थात क्या? क्योंकि लोक नृत्य में कुछ स्पष्ट नियम नहीं होते। याद रखना, ये लोक नृत्य है। साथियों देखना, ये लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर है। अपन शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ा विशेष जानते हैं। देखिएगा साथियों, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है। कथक नृत्य का अंतरराष्ट्रीय घराना लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। बिरजू महाराज इसके प्रवर्तक है। राजस्थान में कथक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज है, और इसका घराना अर्थात कथक घराना राजस्थान में जयपुर में है। दो बातें याद रखना, कथक का अंतरराष्ट्रीय घराना लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, जिसके प्रवर्तक बिरजू महाराज है। हाल ही में बिरजू महाराज की मृत्यु भी हो गई है, साथ याद रखना, जिसके कारण चर्चा में भी आ सकता है एग्जाम। कथक नृत्य का राज्य स्तरीय घराना जयपुर में है, जिसके प्रवर्तक भानुजी महाराज है। राजस्थान में कथक गुरु अगर आपको साथियों पूछ ले तो कथक गुरु बाबूलाल कथक है, जो जयपुर के निवासी है। इतना विशेष तो याद रखो। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना साथियों। साथियों राजस्थान का राज्य नृत्य आपको बताऊं मैं। राजस्थान का राज्य नृत्य जिसे नृत्यों की आत्मा कहते हैं, वह नृत्य घूमर नृत्य है साथियों। अर्थात घूमर नृत्य के दो उपनाम है, बड़ी प्रसिद्ध है, एग्जाम में आ सकते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, रजवाड़ों की शान कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों की शान कहा जाता है। वह नृत्य घूमर नृत्य है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि घूमर नृत्य आयोजित किया जाता है मुख्यतः गणगौर के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है साथियों, और उसके बाद मांगलिक अवसरों पर इसका आयोजन किया जाता। मांगलिक अवसर में विवाह, रात्रि जगह आदि है। और आप याद ये रख सकते हैं कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो कथक नृत्य है, ये भी याद रखो। साथियों अपन ने राजस्थान की जनजाति अध्याय पढ़ा था, तब जाना था ग्रासिया जनजाति।
साथियों, ग्रासिया जनजाति जिसकी उत्पत्ति गवाक्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सर्वेंट अर्थात नौकर होता है। आबूरोड सिरुई का भाकर क्षेत्र ग्रासिया जनजाति का उत्पत्ति क्षेत्र है। कोटड़ा, झाड़ोल, गुगुंदा, उदयपुर, आबूरोड सिरुई, बाली तहसील पाली में ग्रासिया जनजाति निवास करती। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि दक्षिणी राजस्थान में गाना बजाने वाली जनजाति है, अर्थात राजस्थान में गाना बजाने वाली और गीत गाने वाली, जिसमें सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं, जिसमें सर्वाधिक नृत्य प्रसिद्ध है, आगे पर पढ़ेंगे, वो ग्रासिया जनजाति साथियों। इसी कारण राजस्थान में अगर सर्वाधिक नृत्य होते हैं तो वो उदयपुर में होते हैं। दो फैक्ट जरूर याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक नृत्यों का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो साथियों याद रखना उदयपुर जिला है। और अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक नृत्य किस अवसर पर आयोजित होते हैं, गणगौर नृत्य, गणगौर के त्योहार पर आयोजित होते हैं। साथियों याद रखना, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गण अर्थात शिवजी, गौर अर्थात गौरी पार्वती, इनके रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। गणगौर वही त्योहार है जो मिस्र के समान प्रतीत होता है, मिस्र के त्योहारों के समान ही प्रतीत होता है। कहते हैं कि 18 दिन ये त्योहार चलता है। अपने दिन करेंगे राजस्थान की त्योहारों में इसके विशेष रूप से। साथियों, आपने राजस्थान की जनजातियों में पढ़ा होगा कि सपेरा जाति कालबेलिया को कहते हैं। देखो, कालबेलिया जाति राजस्थान में एक व्यावसायिक अर्थात पेशेवर जाति रही है। साथियों, कालबेलिया का अर्थ क्या होता है? कालबेलिया शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है। काल अर्थात काला सांप, बेली अर्थात बेली दोस्त। काले सांप को अपना करीबी दोस्त मानकर उसे दंतहीन करके पुंगी, बीन या ढप वाद्य यंत्रों पर नशा कर राजस्थान में रोजी रोटी कमाती है, वह जाति कालबेलिया जाति है। अतएव कालबेलिया जाति को इस कारण दोस्तों याद रखना सपेरा जाति कहते हैं। गुलाबों सपेरा, याद रखना कि कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। साथियों, हम पढ़ेंगे राजस्थान में भील जनजाति के लोक नृत्यों में, वहां पर पढ़ेंगे नेजा नृत्य। नेजा नृत्य मुख्यतः भील जनजाति का नृत्य है। कहते हैं कि नेजा नृत्य की खासियत यह है कि इसे खेल नृत्य कहते हैं। खेल नृत्य क्यों कहते हैं अक्सर साथियों? क्योंकि इसके बारे में एक मान्यता है कि इस नृत्य में स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से पीटती। विशेष रूप से डिटेल से अध्ययन करेंगे इसका साथियों। आगे बढ़ते हैं। आप राजस्थान के लोक नृत्य अध्ययन कर रहे हैं तो आपको दो विशेष कारखानों की जानकारी होनी जरूरी है। जयपुर के कसवाहा राजवंश में महाराजा जय सिंह हुए थे। साथियों, महाराजा जय सिंह ने कुल 37 कारखानों की स्थापना की थी। उनमें 2 कारखाने प्रमुख थे जो विशेषतः लोक नृत्यों और लोक वाद्य यंत्रों से संबंधित थे। गुणीजन खाना क्या है? याद रखना साथियों, लोक नृत्यों का प्रशिक्षण जहां दिया जाता था, लोक नृत्य के कलाकारों को प्रशिक्षित जहां किया जाता था, वह गुणीजन खाना था। और दूसरा था नकार खाना, जहां वाद्य यंत्रों का विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था।
वो नकार खाना था। फिर याद रखना, जयपुर के कसवाहा राजवंश में महाराजा जय सिंह ने कुल 37 कारखानों की स्थापना की थी, जिसमें 2 प्रमुख थे। गुणीजन खाना, जहां नृत्य कला के कलाकारों का प्रशिक्षण दिया जाता था। नकार खाना, जहां वाद्य यंत्रों के कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाता था। विशेष रूप से याद रखना, गुणीजन खाना का एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है साथियों। साथियों देखिए, लोक नृत्य के 3 प्रकार है विशेषतः, जहां से एग्जाम में प्रश्न आता है। शास्त्रीय नृत्य, व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य, धार्मिक नृत्य, ये 3 याद रखना, अर्थात शास्त्रीय नृत्य, धार्मिक नृत्य, व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य, ये 3 प्रकार याद रखना। देखो, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? क्षेत्र विशेष में किया जाने वाला नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति का उस नृत्य में विशेष और स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। साथियों, दूसरा प्रकार है धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य वह और नृत्य होता है जो किसी देवी देवता अर्थात धार्मिक केंद्र में जिसका धार्मिकता के उद्देश्य से आयोजन किया जाता है, धार्मिक नृत्य। तीसरा प्रकार होता है व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में विविध संगीत संलग्न जातियों द्वारा एवं जनजातियों द्वारा अपने रोजी रोटी अर्थात अपने जीवन का गुजारा करने के उद्देश्य से, अपने जीवन यापन के उद्देश्य से जिन नृत्यों का आयोजन किया जाता है वो व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य होते हैं। मरु प्रदेश में अर्थात बाड़मेर और जैसलमेर में विशेषतः मांगड़ियार एवं लंगा जाति द्वारा व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये याद रखना साथियों। अपन एक एक का डिटेल से अध्ययन करेंगे, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आइए साथियों देखते हैं। देखिए साथियों, याद रखना कि अपन का प्रकार लेते हैं अपन क्षेत्रीय नृत्य। यह नृत्य क्षेत्र विशेष में किया जाता है और उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति इस नृत्य में स्पष्ट झलकती है साथियों। क्षेत्र विशेष के नृत्य कौन कौन से, आइए देखते हैं साथियों। याद रखना, अपन शुरुआत कर रहे हैं साथियों। नृत्य आता है भांगड़ा नृत्य। भांगड़ा नृत्य मूलतः पंजाब का नृत्य है। राजस्थान के श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। आगे नृत्य आता है कबूतरी नृत्य। याद रखना साथियों, कबूतरी नृत्य सुरू जिले का प्रसिद्ध है और यह एक व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य का भी प्रकार है। आगे आता है कसी घोड़ी नृत्य। गीदड़, कसी घोड़ी, लहूर, जिंदाद, संग और ढप। याद रखना, बार बार एग्जाम आते हैं। गीदड़, कसी घोड़ी, संग, ढप, लहूर, जिंदाद। फिर बोल रहा हूं साथियों, गीदड़, कसी घोड़ी, संग, ढप, लहूर और जिंदाद। ये नृत्य शेखावटी सत्र में किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कसी घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, लहूर नृत्य, जिंदाद नृत्य, संग नृत्य, ढप नृत्य। ये विशेषता याद रखना, ये शेखावटी अंसर के नृत्य है, बार बार एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं।
साथियों खारी नृत्य अलवर में किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। हिंडोला नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कानूड़ा नृत्य अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, यह बाड़मेर का प्रसिद्ध है। सोहटन बाड़मेर में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। कनाड़ा बालोतरा का गैर नृत्य अपन पढ़ेंगे। गैर नृत्य जिसका आयोजन मुख्यतः भीलों द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य मेवाड़ अंचल और इसके अलावा कनाड़ा बालोतरा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा लुम्बर या लुम्बार नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मयूर नृत्य अजमेर का प्रसिद्ध है। नाहार नृत्य मांडल कस्बा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहते हैं कि शाहजहां के स्वागत में इस नृत्य की शुरुआत हुई थी। इसे बिना सींगों वाले शेरों का नृत्य कहते हैं। कहते हैं कि इसमें अनेक स्वांग किए जाते हैं। अब जाता है साथ याद रखना गरबा नृत्य मुख्यतः गुजरात का प्रसिद्ध है और राजस्थान में गुजरात से सटे विशेष जिलों अर्थात डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर इन जिलों में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। पैजड़ नृत्य जो विशेषतः डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध है। उसी प्रकार याद रखना साथियों मेवाड़ अंचल में जो नृत्य किए जाते हैं वो भीलों द्वारा किए जाते हैं। भवाई नृत्य कहते हैं कि भवाई नृत्य जिसके प्रवर्तक बागोजी जाट कैकड़ी अजमेर के हैं, केवल भील जनजाति इसमें भाग लेती हैं, जिसे चमत्कारिक नृत्य कहते हैं। मेवाड़ अंचल का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य भील जनजाति द्वारा होली के दूसरे दिन जिस नृत्य का आयोजन किया जाता है वो गैर नृत्य है। रण नृत्य दो याद रखना, रण और हरण। रण हरण मेवाड़ में याद रख सकते हैं आप ट्रिक के माध्यम से। रण हरण मेवाड़ में अर्थात रण नृत्य और हरण नृत्य दोनों मेवाड़ के प्रसिद्ध साथी हैं और इन नृत्यों का आयोजन भी भील ही करते हैं। तो भवाई नृत्य, गैर नृत्य, रण नृत्य, हरण नृत्य मेवाड़ अंचल में भील जनजाति करती है। भील जनजाति जिसकी उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से हुई है अर्थात जिसका अर्थ तीर कमान चलाने वाले होते हैं। कहा जाता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति रही है भील जनजाति। अध्ययन किया है अपने राजस्थान की जनजाति अध्याय। आखिर मारवाड़ की ओर चलते हैं। याद रखना घोड़ला नृत्य, डांडिया नृत्य, झांझी नृत्य, ये नृत्य मारवाड़ अंचल में किए जाते हैं। फिर याद रखना घोड़ला नृत्य मारवाड़ अंचल का प्रसिद्ध है। कहते हैं कि कुंवारी कन्याओं द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजस्थान का वह कौन सा नृत्य जिसकी प्रमुख विशेषता यह है कि सिद्धरित मटके में महिलाएं दीपक जलाकर सिर पर रखकर नृत्य करती है, वो घुड़ला नृत्य है। कहते हैं कि राव सातल ने घुड़ला नृत्य की शुरुआत की थी। इस घुड़ला नृत्य में घुड़ला घुड़ले खां का प्रतीक है जो सरवाड़ अजमेर के मल्लू खां का सेनापति था। विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। डांडिया नृत्य भी मारवाड़ का ही प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर इस डांडिया नृत्य का आयोजन किया जाता है अर्थात डांडिया मारवाड़ में खेला जाता है साथी। झांझी नृत्य याद रखना दो शब्द कंफ्यूज करेंगे आपको पर कंफ्यूज होना नहीं क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट। याद रखना झांझ एक वाद्य यंत्र है जो घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है जिसका प्रयोग कसी घोड़ी नृत्य में किया जाता है। संघ वाद्य यंत्र देखा होगा साथी, संघ का बड़ा रूप होता है वो झांझ ही होता है, पर झांझी नृत्य किया जाता है वो मारवाड़ के अंचल में किया जाता है। इतना विशेष याद रखना। आगे बढ़ते हैं साथी। तमाशा नृत्य। तमाशा नृत्य जयपुर का प्रसिद्ध है। कहते हैं कि तमाशा परंपरा मुख्यतः जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का
प्रसिद्ध था। स्वामी प्रताप सिंह ने इसे जयपुर में आरंभ किया था। बिंदुरी नृत्य, साथ याद रखना झालावाड़ के दो नृत्य बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। एक है बिंदुरी नृत्य, दूसरा है ढोला मारू नृत्य। बिंदुरी नृत्य झालरापाटन कस्बा झालावाड़ का प्रसिद्ध है, पर ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बिंदुरी और ढोला मारू विशेष देखो, बिंदुरी नृत्य झालरापाटन झालावाड़ विवाह के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है, पर ढोला मारू नृत्य झालावाड़ नगर का प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि ढोला मारू की प्रेम गाथाओं में इसका आयोजन किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीन नृत्य आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पैजण नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। मोहिली नृत्य प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। पालीनौछ नृत्य बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। फिर बता रहा हूं, पैजण डूंगरपुर का है, मोहिली प्रतापगढ़ का है, पालीनौछ बांसवाड़ा का है। ये वागड़ अंचल के विशेष तीन नृत्य हैं। फिर बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। पैजण नृत्य डूंगरपुर, पालीनौछ नृत्य बांसवाड़ा, मोहिली नृत्य प्रतापगढ़। जरूर याद रखना साथियों, एग्जाम में आते हैं बार बार। सरकुला नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। हुरंगो खेला जाता है भरतपुर में। और बम नृत्य मेवात अंचल मुख्यतः भरतपुर, उसके बाद डीग एवं उसके बाद अलवर, खैर तत्तेजारा एवं कोटपुतली बहरौड़ के अंचल में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। देखो, सरकुला नृत्य मुख्यतः उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह राजस्थान में भरतपुर अर्थात मेवात अंचल में किया जाता है। इस नृत्य की यह विशेषता रही है साथियों, आप जरूर याद रखना कि इसमें यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एक घुमावदार चक्र पर दीपक जलाकर इसे सिर पर रखकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और हुरंगो खेला जाता है, यह भरतपुर में किया जाता है। ढोल वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह भी एक सवांग नृत्य का प्रकार है। बम नृत्य का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे अभी। बम नृत्य मेवात अंचल अर्थात भरतपुर, अलवर इन जिलों का प्रसिद्ध है। कहते हैं कि नई फसल आने पर, होली के अवसर पर, रास लीला के समय इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। शोगोला नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, बार बार एग्जाम आता है। शोगोला नृत्य है डूंगरपुर का, कंफ्यूज मत होना। सरकुला नृत्य भरतपुर, शोगोला नृत्य डूंगरपुर। ये थे राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य। साथियों, यहां से क्वेश्चन किस बार कराएगा? आपको नृत्य दे दिया जाएगा और सामने जिला या स्थान पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको नृत्य दे दिए जाएंगे, जिले दे दिए जाएंगे, फिर मिलान करवाएगा। तो कौन सा नृत्य किस जिले का या किस स्थान का प्रसिद्ध है, ये आपको याद होना जरूरी है। इतना बेहतर रूप से अध्ययन किया, ये राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य क्लियर होते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे आता है धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य क्या होते हैं? वे नृत्य जिनका आयोजन धार्मिक केंद्रों अर्थात मंदिरों यहां किया जाता है, और उस नृत्य पर वहां की धार्मिक केंद्र का विशेष प्रभाव होता है। धार्मिक नृत्य ज्यादा है नहीं, याद रखना। तेरह ताली नृत्य रुणेचा या रामदेवरा जैसलमेर, कहते हैं कि कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना कि तेरह ताली नृत्य रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर। साकल नृत्य अर्थात सांकल नृत्य गोगामेड़ी हनुमानगढ़, याद रखना, इंपॉर्टेंट। सांकल नृत्य गोगामेड़ी हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है।
इसे गुग्गू नृत्य भी कहते हैं। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें नर्तक सांकल धारण करते हैं, इस कारण से सांकल नृत्य कहते हैं। कोलुमंड अर्थात कोलू फलोदी का थाली नृत्य। याद रखना, थाली नृत्य है ये कोलू फलोदी का प्रसिद्ध है और लोक देवता पाबू जी की आराधना में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। चैत्र अमावस्या को पाबू जी को मेला पड़ता है, तब इस नृत्य को किया जाता है। साथी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। साथ आगे आता है अग्नि नृत्य। कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। कहते हैं कि अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। महाराजा गंगा सिंह ने इसे प्रसिद्धि दिलाई है। धधकते हुए अंगारों पर फतेह फतेह किरण घोष के साथ इस अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि राजस्थान में इस अग्नि नृत्य की विशिष्ट विशेषता है कि इसमें आल सलाना और मतीरा फोड़ना जैसी विशेष क्रियाएं होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे दो नृत्य और है धार्मिक नृत्यों में। लांगुरिया नृत्य। अपन ने कल के सेशन में कैला देवी के बारे में विशेष पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था। कैला देवी का मंदिर करौली जिले में स्थित है। यह मंदिर कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। यादौन या जादौन शाखा यादव वंश की है, उसकी कुल देवी रही है कैला देवी। कहते हैं कि कैला देवी के मंदिर में मीणा जनजाति के लोगों द्वारा हनुमान जी को प्रतीक मान करके घुटनों के बल बैठ करके इस नृत्य का आयोजन करते हैं, जिस कारण इसे घुटन नृत्य कहते हैं। अर्थात ये नृत्य लांगुरिया नृत्य है। इस नृत्य में जो माता का भाव आता है श्रद्धालुओं को, उसे गोठ अर्थात गोठ कहते हैं, बल्कि गोठिया देवनारायण जी की यशोगान कहलाते हैं। गोठ कैला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य के समय भाव को कहते हैं, बल्कि गोठिया देवनारायण जी की यशोगान को कहते हैं। फिर याद रखना, ये लांगुरिया नृत्य राजस्थान में करौली का प्रसिद्ध है। कैला देवी के मंदिर में किया जाता है। कैला देवी के मंदिर के साथ याद रखना दो नृत्य आयोजन किए जाते हैं। याद रखना इसके बारे में विशेष रूप से कि पहला नृत्य है लांगुरिया नृत्य और दूसरा नृत्य है जोगड़िया नृत्य। आगे बढ़ते हैं। डांग नृत्य एग्जाम आया वो भी है। डांग नृत्य साथियों याद रखना नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। इस नृत्य विशेष याद रखना कि यह नृत्य श्रीनाथ जी अर्थात वल्लभ संप्रदाय की विशेष प्रभाव से किया जाता है। तो इतना याद रखना, डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, एग्जाम में आया हुआ। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद, लांगुरिया नृत्य करौली, तेरह ताली नृत्य रामदेवरा जैसलमेर, थाली नृत्य कोलुमंड फलोदी, सांकल नृत्य गोगामेड़ी हनुमानगढ़, अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर। ये धार्मिक नृत्य है साथ याद रखना। एक सीधा याद रखना, नो फंडा, कोई इश्यू नहीं है। राजस्थान के लोक देवता पढ़ते हैं, जो लोक देवता लोक देवियों से संबंधित नृत्य हैं वो अपने आप धार्मिक नृत्य आ जाते हैं। साथियों जितनी विषय वस्तु हो उतनी सरल सहज और जोड़ के अध्ययन करो, आपको बेहद फायदा होगा। क्योंकि आपको पता है कि विषय वस्तु को लंबे समय तक याद रख पाना यह विशेष जरूरी है। और वो कब याद रह पाएगी? याद जब रह पाएगी जब आपने याद कैसे किया है, आप सत्य को किस प्रकार ग्रहण किया है, वही परिस्थिति आपको तय करेगी कि आप विषय वस्तु कितनी याद रहती। तो आप जितना, मैं हमेशा कहता हूं कि आप विषय वस्तु को मूल विषय वस्तु के साथ जोड़ के पढ़ोगे, उतनी ही विषय वस्तु सरल सहज और स्पष्ट होती जाएगी। साथियों आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक नृत्य। अक्सर व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य क्या होते हैं? राजस्थान के मरु प्रदेश के अंचल में विशेषतः मांगणियार एवं लंगा जाति द्वारा अपने जीवन यापन के उद्देश्य से जो नृत्य आयोजित किए जाते हैं, यह विशेषतः संपूर्ण राजस्थान में वह जाति और जनजाति जो अपने रोजी रोटी अर्थात जीवन यापन के उद्देश्य से जिस नृत्य को आयोजित करती हैं
वो व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य है। इनके उदाहरण हैं भवाई नृत्य मेवाड़ भील जनजाति द्वारा, ढोल नृत्य जालोर सरगड़ा जाति द्वारा आयोजित किया जाता है, सांसलिया पंथ के लोग भाग लेते हैं, खीम सिंह राठौड़ एवं सरगड़ा स्त्री की प्रेम गाथाओं पर आधारित है। उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री जयनारायण दास द्वारा प्रकाशमान किया गया था। कहते हैं कि इस नृत्य में ढोल वाद्य, ढोल थाली, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है एवं नर्तकों में जोश भरने के लिए थाकड़ा शैली में ढोल बजाया जाता है। याद रखना साथी, कस्सी घोड़ी नृत्य, इसकी एक विशिष्ट विशेषता बताऊं साथी, आप याद रखना, कस्सी घोड़ी नृत्य शेखावटी सत्र का प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। यह भी एक व्यावसायिक पेशेवर नृत्य है। इसकी रोचक बात आपको जरूर याद रखना कि इसका नाम तो कस्सी घोड़ी नृत्य है, पर इसमें घोड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि घुटनों के बल बैठ करके इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। आगे का नृत्य आता है, वह है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य की विशिष्ट बात याद रखना, नोट लगा के लिखना। तेरह ताली नृत्य धार्मिक नृत्य और व्यावसायिक नृत्य, इन दोनों का समन्वय है, अर्थात दोनों प्रकार का। तेरह ताली नृत्य धार्मिक नृत्य और व्यावसायिक नृत्य दोनों प्रकार का नृत्य है साथियों, याद रखना। तो याद रखना, भवाई नृत्य भील जनजाति, तेरह ताली नृत्य कामड़िया जाति, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी अंचल में विवाह पर, ढोल नृत्य चालोर, ये व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या पढ़ेंगे, याद रखना एक अन्य प्रकार आप याद रख सकते हैं, जनजातीय नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य में ज्यादातर संभावना कहां से है, प्रश्न कहां से बनेगा, जनजातीय नृत्य से। मैं फिर बता रहा हूं, कम से कम मैं तो कह रहा हूं कि आप टॉपिक को विशेष बेहद तरीके से अध्ययन करें, पर आप राजस्थान के लोक नृत्य में जनजातीय नृत्य को बेहद अच्छे तरीके से क्लियर करके जाए। हाँ, अपने ही परिवार इस YouTube चैनल पर बेहद अच्छे ट्रिक के साथ लोक नृत्य में जनजातीय नृत्य को करवाया गया है। उस सेशन को आप जरूर लें, वहां से राजस्थान के जनजातीय नृत्य आपको अलग से करवाएंगे। आइए समझते हैं, जितना हो सके इतना सरल, सहज और ट्रिक बनाकर आपकी सहायता करूंगा। देखिए साथियों, ग्रासिया जनजाति एक ट्रिक है, वो याद रखना, अपने सेपरेट नोट्स में लिख देना। मैं उस ट्रिक को बोल रहा हूं, वो ट्रिक है साथियों, मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ ज्वारा मां कूद लिया। याद रखना, मैं फिर दोहरान कर रहा हूं, मोरिया पाल की तरह घूमता हुआ ज्वारा मां कूद लिया। अर्थात देखते हैं, मोरिया नृत्य, वालर नृत्य, घुमरा नृत्य, ज्वारा नृत्य, मांदल नृत्य, कूद नृत्य और लूर नृत्य। और दो एक्स्ट्रा याद रखना, गोर और गरावा नृत्य। फिर बता रहा हूं, मोरिया नृत्य, वालर नृत्य, घुमर नृत्य, ज्वारा नृत्य, मांदल नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, गोर नृत्य और ये गरावा नृत्य। ये नृत्य विशेष रूप से याद रखना, ये नृत्य ग्रासिया जनजाति की। अपन डिटेल्स का अध्ययन करेंगे, पर फिलहाल आपको इतना याद रखना कि नृत्य ग्रासिया जनजाति की। आगे बढ़ते हैं, भील जनजाति। आपको पता होगा, मैं बता रहा हूं कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति भील जनजाति है। भील जनजाति की उत्पत्ति व्हील शब्द से हुई है। व्हील अर्थात तीर कमान, तीर कमान चलाने वाले को ही भील कहा गया। राजस्थान में भील जनजाति के अनेक नृत्य प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं? नेजा नृत्य, जिसके बारे में आपने पढ़ा था, जिसे खेल नृत्य कहते हैं। राजस्थान के एकमात्र नृत्य जिसमें स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से पीटती है, जिसका इसे खेल नृत्य कहते हैं, वो नेजा नृत्य है।
हाथी मन्ना नृत्य जिसका प्रयोग विवाह पर किया जाता है, गौरी नृत्य जिसे राई लोक नाट्य कहते हैं, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहते हैं क्योंकि सबसे प्राचीनतम नाट्य है। गौरी नृत्य वही नृत्य है जिसका आयोजन एक लोक नाट्य के रूप में दिन में किया जाता है। याद रखना, द्विचक्री नृत्य, शुकर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, शिकार नृत्य एवं शुकर नृत्य। फिर एक याद रख सकते हैं कि हुंदरी नृत्य, ये हुंदरी नृत्य भील जनजाति एवं मीणा जनजाति दोनों करती, पर मुख्यतः यह भील जनजाति का। फिर बता रहा हूं, नेजा नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य, गौरी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शुक्र नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, शिकार नृत्य, हुंदरी नृत्य। और याद रखना कि हुंदरी नृत्य मुख्यतः भीलों द्वारा, उसके बाद मीणाओं द्वारा किया जाता है। आपको याद रखते रखना नृत्य की मुख्य जनजाति, हालांकि ऐसे देखें तो नेजा नृत्य मीणा जनजाति भी करती है, पर मुख्यतः नेजा नृत्य भील जनजाति और उसके बाद मीणा जनजाति करती है। ठीक उसी प्रकार हुंदरी नृत्य भी मुख्यतः भील जनजाति एवं उसके बाद मीणा जनजाति इस नृत्य को करती है। विशेष रूप से इतना याद रखना साथियों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। शुक्र नृत्य जिसके बारे में आप याद रखना कि शुक्र नृत्य वर्तमान में विलुप्त अवस्था में है। मेवाड़ अंचल में भील जनजाति इस नृत्य को करती है। आगे बढ़ते हैं। फिर साथ याद रखना, दो नृत्य आते हैं कथोड़ी जनजाति के, मावलिया और होली नृत्य। ये दोनों ही कथोड़ी जनजाति की। कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त करने में दक्ष जनजाति मानी जाती है, अर्थात औषधियों का जानकार जनजाति कहते हैं, वह कथोड़ी जनजाति को कहते हैं। कथोड़ी मूलतः महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र में कथोड़ी जनजाति को कथकरी जनजाति कहते हैं, कथकरी जनजाति कहते हैं। याद रखना कि राजस्थान में कथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले में निवास करती है। कथोड़ी जनजाति के दो नृत्य याद रखना, मावलिया और होली। होली नृत्य का आयोजन कथोड़ी जनजाति होली की अवसर पर करती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे की जनजाति है मेव। मेव अर्थात मेवात क्षेत्र में ये जनजाति विशेष रूप से निवास करती हैं। अलवर, भरतपुर, डीग, खैरतल, तेजारा एवं कोटपुतली, बहरौड़ के इन विशेष रूप से पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी इलाकों में ये मेवात क्षेत्र में मेव जनजाति निवास करती हैं। और मेव जनजाति के दो नृत्य हैं, रणबाजा व रतवई। रणबाजा व रतवई याद रखना, मेव जनजाति इसमें र से रणबाजा और र से रतवई, ये दो नृत्य मुख्यतः मेव जनजाति के नृत्य। फिर आता है बंजारा जनजाति। देखिए साथियों, बंजारा जाति है, सॉरी जनजाति नहीं, विशेष रूप से याद रखना। मछली नृत्य, मछली नृत्य मुख्यतः बंजारा जाति करती है। यदि वो ऑप्शन ना हो तो कंजर जाति इस नृत्य को आयोजन करती है। मछली नृत्य मुख्यतः बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह नृत्य एक मार्मिक नृत्य है। एक बार एग्जाम में सवाल आया कि राजस्थान का वह कौन सा नृत्य जिसकी शुरुआत तो खुशी के साथ होती है पर अंतिम समय में यह दुख की घड़ियों में बदल जाता है, जिस कारण इसे मार्मिक नृत्य कहते हैं। बाड़मेर राजस्थान का प्रसिद्ध रहा है। मुख्यतः बंजारे उसके बाद कंजर जाति जिस नृत्य का आयोजन करती है साथियों, विशेष याद रखना होगा नृत्य मछली नृत्य, इतना विशेष रूप से याद रखना। कुम्हार, दो नृत्य आपको कंफ्यूज करेंगे पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है। देखो, साक नृत्य, कुम्हार, सरवा नृत्य, माली। साक नृत्य, कुम्हार, सरवा नृत्य, माली। राजस्थान में माली जाति द्वारा पुत्र जन्म पर सिर पर मटका रखकर जिस नृत्य को आयोजन किया जाता है वो सरवा नृत्य है, जो माली जनजाति का है। सरवा माली, साख कुम्हार, ये याद रखना जुड़वा शब्द साथ। सहरिया जनजाति, कौन कौन से नृत्य हैं? झिला नृत्य, लहंगी नृत्य, शिकारी नृत्य और बिस्वा नृत्य।
ये 4 नृत्य याद रखना, झेला, विछवा, लहंगी और शिकारी। फिर बता रहा हूँ, झेला, विछवा, लहंगी और शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति करती है। अपने राजस्थान की जनजातियों में पढ़ा था कि सहरिया, जिसकी उत्पत्ति सहर शब्द से हुई है, पर यह विपरीत रूप से अर्थात जंगलों में विचरण करने वाली जनजाति है। कहते हैं कि राजस्थान की सबसे निम्नतम जनजाति है और राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति की सूची में इसे शामिल किया है। ये सहरिया जनजाति राजस्थान में 12 के शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में निवास करती हैं। कहते हैं कि 12 के शाहबाद और किशनगंज में लगभग 98 अर्थात 98% से भी अधिक सहरिया जनजाति निवास करती हैं। ये इतना विशेष याद रखना, सहरिया जनजाति के 4 नृत्य हैं, झेला, विछवा, लहंगी और शिकारी। आगे बढ़ते हैं साथियों, कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति एक व्यावसायिक या पेशेवर जनजाति है। कालबेलिया जनजाति के नृत्य भी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। वैसे आप याद रख सकते हैं संकरिया, बागड़िया, पनिहारी, इंडोणी और कालबेलिया। फिर बता रहा हूं, संकरिया, बागड़िया, पनिहारी, इंडोणी और कालबेलिया। एक ट्रिक है साथियों जो आपकी बहुत हेल्प करेगी, वो ट्रिक है बाईपास। बा अर्थात बागड़िया नृत्य, ई अर्थात इंडोणी नृत्य, पा अर्थात पनिहारी नृत्य, स अर्थात संकरिया नृत्य और कालबेलिया जनजाति अर्थात कालबेलिया नृत्य। बाईपास बागड़िया, बाईपास नृत्य अर्थात ट्रिक है बाईपास। बा अर्थात बागड़िया, ई अर्थात इंडोणी, पा अर्थात पनिहारी, स अर्थात संकरिया और कालबेलिया अर्थात कालबेलिया नृत्य। देखते हैं, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया एकमात्र नृत्य है जिसकी मुख्य नृत्यांगना गुलाबो सफेरा है। कहते हैं कि इसे 2010 में अमूर्त विश्व धरोहर सांस्कृतिक सूची में शामिल किया था। इंडोणी नृत्य पनघट पर जाते समय इंडोणी गुम हो जाने पर इस नृत्य का आयोजन करते हैं। पनिहारी नृत्य, एक बार सेंट्रल के एग्जाम में आया था कि पनिहारी किस प्रदेश का अत्युत्कृष्ट नृत्य है, तो याद रखना वह राजस्थान का है। कालबेलिया जनजाति करती है। पनघट पर पानी लाते जाते समय इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। याद रखना कि बागड़िया नृत्य कालबेलिया जनजाति करती है। कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा विदेश में भीख मांगते समय जिस नृत्य का आयोजन किया जाता है वो कालबेलिया नृत्य साथियों, इतना विशेष याद रखना। आगे बढ़ते हैं, डामोर जनजाति। साथियों, डामोर जनजाति सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में निवास करती है। यह क्षेत्र डामोर जनजाति का क्षेत्र इसलिए इसे डामरिया कहते हैं। डामोर जनजाति का मुखी कहलाता है और कहते हैं कि डामोर जनजाति की एक विशिष्ट विशेषता है जो किसी अन्य जनजाति में नहीं दिखती है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों समान रूप से गहने पहनते हैं। दो याद रखना, भरटिया और परनिया। परनिया अर्थात विवाह पर, भरटिया उसकी मृत्यु पर। तो डामोर जनजाति के 2 नृत्य साथियों, भरटिया और परनिया। भरटिया अर्थात मृत्यु पर, परनिया अर्थात विवाह पर। आगे बढ़ते हैं साथियों, समझ आ रहा है या नहीं कौन सा नृत्य किस जनजाति का? आप बार बार ट्राई करोगे, बार बार इसका दोहरान करोगे तो अपने आप चीजें स्पष्ट और क्लियर होती जाएगी और समय के साथ आपको यही विषय वस्तु जो अब कठिन लग रही है, हालांकि मैं आपको बहुत बेहद रूप से शब्दों के साथ जोड़ करके, मूल विषय वस्तु के साथ जोड़ के बड़ा सरल, सहज और स्पष्ट करता हो जाता हूँ। हालांकि आप बार बार इसका अध्ययन करोगे तो सहज, सरल और स्पष्ट विषय वस्तु अपने आप होती जाएगी। तो देखते हैं साथियों, याद रखना, गुर्जर, सरी नृत्य, बलेदी नृत्य, झुम्मर नृत्य, ये 3 नृत्य, सरी, बलेदी और झुम्मर, ये गुर्जर जाति के। एक बार एग्जाम आया कि फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है, तो फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है। यह सरी नृत्य संबंधित है। कहते हैं कि सरी नृत्य भी एक व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य है और इस नृत्य के बारे में याद रखना, यह एक जनजातीय नृत्य और पेशेवर दोनों प्रकार का नृत्य है और यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध रहा। तो सरी, बलेदी और झुम्मर, घुम्मर नहीं, घुम्मर और झुम्मर में अंतर है साथियों।
घूमर नृत्य तो राजस्थान का प्रधान नृत्य है, पर झूमर नृत्य गुर्जर जाति करती। तो सरी, बलेदी और झूमर नृत्य गुर्जर जाति के नृत्य हैं। साथियों, ये इतना याद रखें। कंजर जाति, सकरी, धाकड़, लाठी। सकरी, धाकड़ या धाड़ और लाठी, ये कंजर जनजाति के नृत्य हैं। एक बार साथियों याद रखना, एग्जाम आया कि राजस्थान का वह कौन सा नृत्य जिसमें कंजर जाति की बालाएं अर्थात कन्याएं इंद्र देवता को रिझाने, रिझाना का अर्थ होता है प्रसन्न या खुश करना, प्रसन्न या खुश करना, प्रसन्न या खुश करना। इंद्र देवता को रिझाने के लिए जिस नृत्य का आयोजन करती है, जिस नृत्य में हथियारों का प्रयोग किया जाता है, जिस नृत्य का पुरुषों को देखना वर्जित माना गया है, वह धाकड़ या धाड़ नृत्य है। कंजर जनजाति की बालाएं अर्थात कन्याएं करती है। लाठी नृत्य भी कंजर जनजाति की महिलाएं और सक्रिय नृत्य भी कंजर जनजाति की महिलाएं करती है। तो सक्रिय, धाकड़ और लाठी कंजर जनजाति के नृत्य। साथ याद रखना, कठपुतली कला राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध रही है। अपन समझेंगे राजस्थान की लोक कला में इसको विशेष रूप से। कठपुतली नृत्य, कठपुतली में नट जाति है वो इस नृत्य का आयोजन करती है। कहते हैं कि डिडवाना, डेगना, परबतसर और मारवाड़ अंचल का ये नृत्य प्रसिद्ध है। ये कठपुतली नृत्य नट कठपुतली जाति करती। मैंने बताया था वैसे माली जनजाति का सरवा नृत्य। फिर दोहरान कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, दो जुड़वा शब्द है। सरवा नृत्य माली और साक नृत्य कुम्हार। अब आता है बालदिया नृत्य। बालदिया नृत्य बालदिया जनजाति करते। बालदिया नृत्य बालदिया जनजाति। सरवा माली, साक कुम्हार, सरवा माली, साक कुम्हार, नट कठपुतली। ये इतना याद रखना चाहिए। तो ये अपन ने पढ़ा था राजस्थान के जनजातीय नृत्य। निसंदेह यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। बार बार अभ्यास कीजिए, अपने आप स्वाभाविक रूप से याद हो जाएगा। जहां मैंने आपको ट्रिक से याद रखवाया है उसको ट्रिक से माध्यम से याद रखिए। यहां आपको याद रखना है कि कौन सा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है। हालांकि मैंने यह बहुत एक्स्ट्रा चीजें बताई, बेहतर रूप से विषय वस्तु बताई, जिनका आगे भी अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जरूर याद रखना कौन सा नृत्य किस जनजाति का। तो आज जनजातीय नृत्य बेहतर तरीके से अध्ययन करती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अपने बेहतर तरीके से राजस्थान की नृत्य कला पार्ट फर्स्ट का अध्ययन किया है। इसमें अपन ने जाना था नृत्य कला का सामान्य परिचय। इसके बाद विशिष्ट रूप से तथ्य आधारित क्वेश्चन बनते हैं उनको जाना। उसके बाद नृत्य कला के प्रकारों को जाना, जिसमें अपन ने क्षेत्रीय नृत्य जाना। वह प्रत्येक क्षेत्र के नृत्यों को फुल डिटेल के साथ अपन ने जाना। फिर अपन ने व्यावसायिक या पेशेवर नृत्य जाने। उसी कड़ी में धार्मिक नृत्यों का अध्ययन किया और अंतिम समय में राजस्थान के जनजातीय नृत्य अध्ययन किए, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अध्ययन करते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। मैं जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी स्वागत करता हूं आपका। एक बार फिर पुनः आपका आभार। धन्यवाद साथियों।